हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, इंग्लिश सीखना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए बल्कि आपकी रुचि होनी चाहिए। तभी आप इस लैंग्वेज को मास्टर कर पाएंगे। अगर आप आज इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी पर आ रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, करियर बनाना है और अपना एक मुकाम हासिल करना है। इंग्लिश स्पीकिंग आज के दौर की एक ज़रूरत है जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप जितना इस लैंग्वेज को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही निखर के आएगी। और ये तब होगा दोस्तों जब आप इस लैंग्वेज को डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे। मेरा काम आपको इंग्लिश स्पीकिंग का प्लेटफॉर्म देना है और समझाना है, लेकिन जो इनिशिएटिव लेना है वो आपको लेना है, वो भी हर रोज। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर लगाए गए टैरिफ टिकाऊ नहीं है। दोस्तों, इसे समझते हैं। थोड़ा सा लंबा वाक्य, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, पर हमें एक एक वर्ड समझना है और ये देखना है कि इसको सेंटेंस मेकिंग में कैसे तब्दील किया जाए। यूएस प्रेसिडेंट, यूएस मतलब दोस्तों जो यूएसए है, अमेरिका है, उसको हम यूएस बोलते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा था, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। सेड मतलब कहा, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, दोस्तों पास्ट टेंस के लिए यूज की गई है कि द टैरिफ्स, टैरिफ होते हैं दोस्तों जो एक तरह का टैक्स होता है। टैरिफ को आप टैक्स बोल सकते हैं, जो भारत पर भत्ता लगाया जाता है ना, टैरिफ। तो अमेरिका में वो एक अच्छा वर्ड है, इसको आप टैरिफ बोल सकते हैं, इसको भत्ता बोल सकते हैं। जो भत्ता लगाया गया है, इम्पोज्ड मतलब लगाया गया है, लागू किया गया है। दोस्तों, आज कुछ हैवी वर्ड्स आने वाले हैं। आज जानबूझ के मैं इस टॉपिक को लाया हूँ ताकि आपको एक एडवांस वोकेबलरी जर्नी पर ले जा सकूं, एडवांस सेंटेंस मेकिंग जर्नी पर ले जा सकूं। जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं, आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, नोटपैड में नोट डाउन कीजिए। उनकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा और उन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बैक टू द टॉपिक चलते हैं। तो टैरिफ मतलब होता है दोस्तों भत्ता, टैक्स जिसे हम बोलते हैं। इम्पोज मतलब होता है लगाना। तो यहाँ पर इम्पोज्ड है, सेकंड फॉर्म यूज की गई है पास्ट के लिए, तो भत्ता लगाया गया या भत्ता लागू किया गया। इम्पोज्ड का मतलब लागू किया गया, लगाना होता है। ऑन मतलब पर, चाइना पर। वर मतलब था, नॉट मतलब नॉट, नॉट मतलब नहीं, सस्टेनेबल मतलब होता है टिकाऊ। तो दोस्तों, सस्टेनेबल भी आप लिख लीजिए, ये भी नया वर्ड है और हालांकि ये वर्ड काफी यूज होता है हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में भी। तो इस वर्ड को आप याद रखने की कोशिश कीजिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ। एज मतलब होता है दोस्तों क्योंकि या चूंकि भी बोल सकते हैं। जैसे बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो यहाँ पर हम एज बोल सकते हैं। जब भी हम लंबे सेंटेंस में एज लगाते हैं तो इसका मतलब होता है चूंकि या क्योंकि। हम बिकॉज इसलिए नहीं लगाते दोस्तों क्योंकि बिकॉज एक स्पेसिफिक रीजन होता है। यहाँ पर भी एक लंबा सेंटेंस चल रहा है, रीजन की वजह से चल रहा है, लेकिन अगर आप लंबे सेंटेंसेस के बीच में बिकॉज की जगह एज लगाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। क्योंकि बिकॉज का एक सिनोनिम है। सिनोनिम वो होता है दोस्तों पर्यायवाची, एक तरह से हम बोलते हैं। ये आपकी लैंग्वेज को और इफेक्टिव बनाता है। ऐसे सेंटेंसेस जो स्टोरीज के बीच में आते हैं, लंबे वाक्य के बीच में आते हैं, तो वो एज उसको निखारने की कोशिश करता है। एज का मतलब होता है चूंकि या क्योंकि। टेंशन्स मतलब होता है आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ उनकी अपेक्षित बैठक से पहले, नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर लगाए गए टैरिफ टिकाऊ नहीं है। टैरिफ टिकाऊ नहीं है। तो पहले हम इतना समझते हैं। यहाँ तक टॉपिक में थे, एज वाला हम अभी कंटिन्यू करेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर लगाए गए टैरिफ टिकाऊ नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि द टैरिफ्स इम्पोज्ड मतलब जो भत्ता लागू किया है चाइना पर, वो टिकाऊ नहीं है या वो टिकाऊ नहीं थे। वर मतलब थे, नॉट सस्टेनेबल का मतलब है टिकाऊ। क्यों नहीं थे? क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी अपेक्षित बैठक से पहले चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। थोड़ा लंबा सेंटेंस है दोस्तों, यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देना है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और उसको कैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका मतलब क्या निकल रहा है। क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी अपेक्षित बैठक से पहले चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। एज मतलब क्योंकि, जैसा मैंने पहले बोला। टेंशन मतलब जो टेंशन होती है, जिसे हम तनाव बोलते हैं हिंदी में। क्योंकि तनाव बिटवीन मतलब बीच में, एज टेंशन बिटवीन चाइना। एज मतलब होता है क्योंकि, टेंशन मतलब होता है तनाव, बिटवीन मतलब बीच में,
चाइना और एंड मतलब और यूएस, चाइना और यूएस के, तो चूंकि तनाव चाइना और यूएस के बीच में राइज बढ़ता हुआ दिखता है, राइज अहेड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों पहले से। ठीक है, इसको आप ध्यान से दीजिएगा, ये वर्ड बहुत इफेक्टिव है। इसको बोलते हैं पहले से। तो यहाँ पर लिखा है ना बैठक से पहले, तो इसलिए अहेड ऑफ को बोलेंगे पहले से। अहेड ऑफ हिज मतलब उनकी एक्सपेक्टेड मीटिंग, मतलब उपेक्षित, अपेक्षित को बोलेंगे एक्सपेक्टेड, जो मतलब सोचा गया हो, जिसकी उम्मीद की गई हो, उस मीटिंग की। तो एक बार इसे फिर से समझते हैं, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो रहा होगा। एज टेंशंस बिटवीन चाइना एंड यूएस राइज, क्योंकि तनाव चाइना और यूएस के बीच में बढ़ता है उनकी अपेक्षित मीटिंग से पहले, अहेड ऑफ हिज एक्सपेक्टेड मीटिंग। किसके साथ? विद मतलब के साथ, चाइनीज मतलब जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, शी जिनपिंग। तो एक बार इसे फिर से समझते हैं। एज टेंशन बिटवीन चाइना एंड यूएस राइज, चूंकि तनाव इंडिया और सॉरी चाइना और यूएस के बीच में बढ़ता है एक्सपेक्टेड मीटिंग मतलब अपेक्षित बैठक से पहले, जो चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के साथ होगी। तो इसे एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ उनकी अपेक्षित बैठक से पहले चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। तो राइज भी बोल सकते हैं आप, राइजिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, एज तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड कहा कि जो भत्ता लगाया गया है चाइना और चाइना पर, वो टिकाऊ नहीं है, क्योंकि तनाव दो देशों के बीच में, चाइना और यूएस के बीच में बढ़ता दिख रहा है उनकी उपेक्षित बैठक से पहले, जो चाइना के प्रेसिडेंट के साथ होनी है, विद चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोक्स बिजनेस के साथ एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, यहां तक समझते हैं दोस्तों, ये टिकाऊ नहीं है। इतना समझेंगे हम पहले। इट इज नॉट सस्टेनेबल का मतलब है ये टिकाऊ नहीं है। इट का मतलब ये जो अपोस्ट्रोफी के संग एस लगा है, इसका मतलब होता है इज। इसकी शॉर्ट फॉर्म ली गई है, तो इसलिए इट्स लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब होता है इज। तो अपोस्ट्रोफी एस है, तो इसका मतलब है इज। ये है नहीं मतलब नॉट, सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ, ये टिकाऊ नहीं है। ट्रंप ने कहा, इन मतलब में, एन मतलब एक, साक्षात्कार में। दोस्तों मैंने अक्सर आपको हर वीडियोस में बताया है, अपने हर टॉपिक में बताया है, जो भी कोई वर्ड आई ई ओ यू से शुरू होता है उसके लिए हम एन लगाएंगे, जिसका मतलब होता है एक। जिसका मतलब आ हम यूज करते हैं काफी चीजों में, उसी तरह एन हम यूज करते हैं जो वर्ड आई ई ओ यू से शुरू होते हैं। जैसे आई से इंटरव्यू शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। एन और आ का मतलब एक ही होता है। तो ट्रंप ने कहा एक साक्षात्कार में, जो कि फॉक्स बिजनेस, एक फॉक्स बिजनेस बहुत बड़ी मैगजीन है, उसके साथ हुआ था, के साथ। ठीक है, तो ये टिकाऊ नहीं है, ट्रंप ने कहा एक साक्षात्कार में फॉक्स बिजनेस के साथ। अ क्लिप ऑफ विच, जिसका एक क्लिप शुक्रवार को प्रसारित हुआ। अ क्लिप जिसका, अ क्लिप ऑफ विच बोलेंगे, अ क्लिप जिसका, अ क्लिप ऑफ विच को बोलेंगे जिसका क्लिप। जिसका मतलब क्लिप मतलब होता है दोस्तों वीडियो। जिसका, अ क्लिप ऑफ विच को बोलेंगे जिसका क्लिप, एयर्ड मतलब प्रसारित हुआ, प्रसारित होने को बोलेंगे एयर। तो एयर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है पास्ट की, जो प्रसारित हुआ, एयर फर्स्ट फॉर्म होती है, एयर्ड होती है सेकंड फॉर्म। ऑन मतलब को, फ्राइडे मतलब शुक्रवार को, जिसकी एक क्लिप शुक्रवार को प्रसारित हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस वर्ष की शुरुआत में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ जारी रह सकते हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या इस वर्ष की शुरुआत में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ जारी रह सकते हैं। व्हेन आस्क्ड का मतलब होता है जब पूछा गया, व्हेन का मतलब जब, आस्क्ड का मतलब पूछा गया, कि क्या, वेदर का मतलब होता है कि क्या। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, ये वर्ड बहुत यूज होता है। वेदर का मतलब होता है कि क्या, जो टैरिफ, जो भत्ते लगाए गए हैं, द टैरिफ ऑफ टू कंट्रीज, दो देशों के जो भत्ते हैं, टू कंट्रीज होते हैं दो देश, ऑफ मतलब होता है का, दो देशों को भत्ते लगाए गए हैं, इम्पोज्ड का मतलब लगाए गए हैं या लागू किए गए हैं। ऑन मतलब पर, ईच अदर मतलब एक दूसरे पर, अर्लियर मतलब पहले, दिस ईयर मतलब इस साल, कुड का मतलब सकना होता है, कुड रिमेन। तो हम यहाँ पॉसिबिलिटीज के लिए कुड यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम अनसर्टेन होते हैं, संभावना की वाली बात करते हैं, कुड माइट में हम यूज कर सकते हैं। हालांकि कुड पास्ट में भी यूज होता है, हम इसे संभावना के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसे समझते हैं, जब पूछा गया कि क्या जो भत्ते लगाए गए हैं दो दो
जब पूछा गया वेदर द टैरिफ्स ऑफ टू कंट्रीज इम्पोज्ड, जब पूछा गया कि क्या दो देशों के जो भत्ते लगाए गए हैं एक दूसरे पर पहले इस साल, क्या जारी रह सकते हैं। कुड रिमेन का मतलब जारी रहना, रिमेन का मतलब जारी रहना, कुड रिमेन का मतलब जारी रह सकते हैं। अब इसे अच्छे से समझते हैं। इट इज नॉट सस्टेनेबल का मतलब हो गया ये टिकाऊ नहीं है, ट्रंप ने कहा एक साक्षात्कार में जो फॉक्स बिजनेस के साथ हुआ था, जिसका एक क्लिप प्रसारित हुआ था शुक्रवार को। जब पूछा गया कि क्या जो भत्ते लगाए गए हैं दो देशों के बीच में एक दूसरे पर इस साल पहले, क्या वो जारी रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो 2 हफ्तों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। ही मतलब उन्होंने, फर्दर मतलब आगे, एडेड मतलब कहा, या तो आप फर्दर सेड भी कह सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स तरह की लैंग्वेज है जहां पर हम एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जितना अलग अलग क्रिएटिव तरीके से सेंटेंस बनाने का मतलब सीखेंगे उतनी आपकी इंग्लिश बेटर होती जाएगी। तो यहाँ पर समझते हैं ही फर्दर एडेड या ही फर्दर सेड। उन्होंने आगे कहा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है पास्ट की। उन्होंने आगे कहा, दैट मतलब कि, ही मतलब वो। अब उन्होंने पास्ट में कहा था दोस्तों, इसीलिए सैड लगाया यहाँ पर। उन्होंने आगे कहा कि ही वुड मीट, मीट का मतलब मिलना, वुड का मतलब मिलेंगे। तो ये पास्ट में कही गई बातों के लिए वुड लगाते हैं, फ्यूचर की बातों के लिए हम पास्ट में कही गई फ्यूचर की बातों के लिए वुड लगाते हैं। अगर मैं आज कुछ कह रहा हूँ फ्यूचर के लिए तो उसमें हम विल लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं है। प्रेजेंट में अगर मैं फ्यूचर की बात करता हूँ तो उसमें हम विल लगाएंगे, लेकिन पास्ट में फ्यूचर में कही गई बातों के लिए हम वुड लगाते हैं। तो ये पास्ट में ही कहा गया है। ही फर्दर सेड या ही फर्दर एडेड, उन्होंने आगे कहा कि वो मिलेंगे, ही वुड मीट, किससे मिलेंगे, विद मतलब के साथ, चाइनीज प्रेसिडेंट, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, उनसे। इन मतलब मैं, 2 वीक्स मतलब 2 हफ्तों में। तो इतना समझेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो 2 हफ्तों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। ही फर्दर एडेड, उन्होंने आगे कहा कि ही वुड मीट, वो मिलेंगे चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के साथ इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में। और उन्हें लगता है कि चीन के साथ सब ठीक हो जाएगा। एंड दैट, एंड मतलब और, दैट मतलब कि, और कि उन्हें लगता है, ही थॉट एंड दैट, और कि उन्हें लगता है। ही थॉट मतलब लगता था, और ही थॉट दैट, एंड दैट ही थॉट, और उन्हें लगा कि चीजें, थिंग्स मतलब होता है चीजें, वुड बी फाइन, ठीक हो जाएंगी। फाइन का मतलब ठीक, बी का मतलब होना, वुड के साथ बी करेंगे तो हो जाएगा इसका मतलब होगा। बी का मतलब होना होता है और वुड यूज होगा बी के साथ, तो उसका मतलब होता है हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फाइन। विद मतलब के साथ, चाइना के साथ। और एंड दैट ही थॉट, और कि उन्हें लगा कि चीजें ठीक हो जाएंगी चाइना के साथ। दोस्तों, आज जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, आज जो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, ये थोड़े से टफ है। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये डेली की स्टोरी की तरह नहीं है जो मैं खुद बनाता हूँ। ये आज मैंने टॉपिक उठाया है न्यूज़पेपर से और इसकी हिंदी में मीनिंग बनाई है, ताकि मैं आपको न्यूज़पेपर लैंग्वेज से रूबरू करा सकूं, ताकि आप समझ सके कि इफेक्टिव और एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकिंग में हम अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। आप जितना बेटर इस लैंग्वेज को करेंगे, आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आपकी लैंग्वेज उतनी बढ़िया होगी। तो चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। चीन हमेशा बढ़त की तलाश में रहता है। चाइना मतलब चीन, इज मतलब है, ऑलवेज लुकिंग का मतलब देखता रहता है। ऑलवेज लुकिंग फॉर का मतलब होता है दोस्तों, ये एक ही वर्ड है। लुक फॉर को हम बोलते हैं तलाश करना या ढूंढते रहना। तो यहाँ पर लुकिंग फॉर लगाया है, तो हमेशा ढूंढता रहता है हो जाएगा इसका मतलब, क्योंकि इज लगाया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया है। चाइना इज लुकिंग फॉर, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चाइना हमेशा देखता रहता है, ऑलवेज का मतलब हो गया हमेशा। तो चाइना इज ऑलवेज लुकिंग फॉर एन एज। एन एच को हम बोलेंगे दोस्तों बढ़त, एच को हम बोलते हैं बढ़त। और ये एन इसलिए लगा है क्योंकि AIEOU, मैंने आपको बोला था ये वोवल होते हैं, जो भी ये 6 अल्फाबेट होते हैं उनके संग हम एन लगाते हैं। तो चाइना हमेशा बढ़त की तलाश में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच टैरिफ विवाद के कारण, टैरिफ युद्ध के तहत चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी आयात कर 145% तक बढ़ गया है। दोस्तों, बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको ध्यान देने वाली चीज है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच टैरिफ विवाद के कारण, टैरिफ युद्ध के तहत चीनी वस्तुओं पर अमेरिका आयात कर 145 तक बढ़ गया है।
द टैरिफ डिस्प्यूट, जो भत्ता विवाद है, डिस्प्यूट को हम विवाद बोलेंगे दोस्तों। इसको आप अपनी डिक्शनरी पर लिख लीजिए या नोटपैड पे लिख लीजिए, ये आपका विवाद है तो ये डिस्प्यूट इसका वर्ड है। जो भत्ता विवाद है बिटवीन वॉशिंगटन एंड बीजिंग, वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में, जो भत्ता विवाद है वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में, हैड पुश्ड, मतलब हेड पुश्ड को बोलेंगे, इसको बोलेंगे, एक्चुअल वर्ड यहाँ पर लिखा है, बढ़ गया है। हेड पुश्ड यूएस, मतलब पुश्ड को हम धकेलना बोलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हेड पुश्ड लगाया तो धकेल चुका था, धकेल चुका था यूएस इंपोर्ट, तो हम यहाँ पर बोलेंगे यूएस आयात, इंपोर्ट को बोलते हैं आयात, आयात कर। तो जो टैरिफ, जो दो देशों जो टैरिफ विवाद है वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में, उसने धक्का दे दिया है यूएस इंपोर्ट टैक्सेस को। यूएस, इसको हम बोलेंगे अमेरिकी आयात कर। ऑन, किस पर उसने धक्का दे दिया है अमेरिकी आयात कर को, जो चाइना के गुड्स पर लगा है। ऑन चाइनीज गुड्स, गुड्स मतलब माल, जो चाइना के माल पर लगा है। इतना इतना ज्यादा जितना 145% के आयात पर, टू एज हाई एज 145, इतना ज्यादा जितना 145% होता है। इसको बोलेंगे टू एज हाई, को हम सरल भाषा में बोलेंगे टू एज हाई एज 145, इतना ज्यादा जितना 145% होता है। इन अ टैरिफ वार, इन अ टैरिफ वार का मतलब हो गया भत्ता युद्ध में, टैक्स युद्ध में। तो एक बार आप इसे अच्छे से समझें दोस्तों। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में टैरिफ विवाद के कारण, द टैरिफ डिस्प्यूट, जो टैरिफ विवाद है जो दो देशों के बीच में चल रहा है वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में, उसने यूएस आयात कर को धक्का दे दिया है। हेड पुश्ड मतलब आगे बढ़ा दिया है, जो चाइना के गुड्स पर लगा है, जो इतना ज्यादा है जितना 145% है। किसमें? इन अ टैरिफ वॉर में, भत्ता युद्ध में, जिससे वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ गई है। दैट मतलब जिससे, स्टोक्ड, स्टोक्ड का मतलब होता है दोस्तों बढ़ जाना। ये एक बहुत नया वर्ड है, आपने पहली बार सुना होगा या हो सकता है पहले भी सुना हो, इसे हम ज्यादा यूज नहीं करते। ये बहुत ही एडवांस लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। स्टोक का मतलब होता है बढ़ना, और स्टोक्ड इसकी सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है बढ़ गया। तो जिसने बढ़ा दिया, फियर्स मतलब डर, ऑफ अ ग्लोबल स्लोडाउन, दैट स्टोक्ड फियर्स, जिससे वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ गई है। दैट स्टोक्ड फियर्स ऑफ अ ग्लोबल स्लोडाउन, दैट स्टोक फियर्स मतलब आशंका बोल सकते हैं। दैट स्टोक्ड फियर्स या डर, आशंका या डर, जिसने डर बढ़ा दिया है। ऑफ मतलब का, अ ग्लोबल स्लो डाउन का मतलब वैश्विक मंदी, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, स्लो डाउन का मतलब होता है मंदी, इसे हम रिसेशन भी बोलते हैं एक दूसरे वर्ड में। तो बहुत चीजें हैं, जो भी नए वर्ड आ रहे हैं आप दोस्तों उन्हें सीखने की कोशिश कीजिए। तो जिसने बढ़ा दिया है डर ग्लोबल मंदी का या वैश्विक मंदी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोस्तों, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, इसका एक और वर्ड होता है जिसे हम ऑल दो भी बोलते हैं। ऑल दो, ALTHOUGH। हालांकि इन कर्तव्यों को 90 दिनों के युद्ध विराम के साथ स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इन कर्तव्यों को 90 दिनों के युद्ध विराम के साथ स्थगित कर दिया गया है। दोज ड्यूटीज को, हालांकि दोज ड्यूटीज का मतलब होता है इन कर्तव्यों को, दोज का मतलब इन, ड्यूटीज का मतलब कर्तव्यों को, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, वर मतलब पुट, वर पुट ऑन होल्ड, पुट मतलब रखना, ऑन होल्ड मतलब स्थगित करना। तो वर पुट को, वर पुट मतलब रखना, रख दिया गया है, स्थगित कर दिया गया था। तो ड्यूटीज के साथ हम वर लगाएंगे दोस्तों। दोज ड्यूटीज, इन कर्तव्यों को हालांकि स्थगित कर दिया गया था। पुट ऑन होल्ड को मतलब स्थगित कर दिया गया था, तो वर लगेगा इसके संग, पास्ट में बात हो रही है। वर पुट ऑन होल्ड स्थगित कर दिया गया था, विद मतलब 90 डेज ट्रूसेस, 90 दिनों का ट्रूसेस मतलब होता है दोस्तों विराम, इसे हम युद्ध विराम बोलते हैं ट्रूसेस को, 90 दिनों के युद्ध विराम के साथ। तो अब इसे हम बोलते हैं, इन कर्तव्यों को हालांकि स्थगित कर दिया गया था 90 दिनों के युद्ध विराम के साथ, जिसकी अंतिम अवधि 10 नवंबर को समाप्त हो रही है। द लेटेस्ट ऑफ विच, तो लेटेस्ट ऑफ विच का मतलब हो गया जिसकी अंतिम तिथि, अंतिम तिथि को बोलेंगे द लेटेस्ट ऑफ विच। दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव वर्ड है, आप इन्हें सीखने की कोशिश करें, ये हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, ये बहुत ही तगड़े दो वर्ड है इंग्लिश स्पीकिंग के।
आप जिस दिन इन्हें सीख जाएंगे इस्तेमाल करना, मुझे नहीं लगता आपको कोई कामयाब होने से रोक सकता है, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करें। द लेटेस्ट ऑफ विच को बोलते हैं जिसकी जिसकी अंतिम अवधि, द लेटेस्ट ऑफ विच, जिसकी अंतिम अवधि 10 नवंबर को समाप्त हो रही है। द लेटेस्ट ऑफ विच को बोलेंगे जिसकी अंतिम अवधि। इस सेट टू एक्सपायर को मतलब बोलेंगे हम समाप्त हो रही है। सेट टू एक्सपायर को बोलेंगे समाप्त होने वाली है या समाप्त हो रही है। जिसकी अंतिम अवधि, द लेटेस्ट ऑफ विच इज सेट टू एक्सपायर, जिसकी अंतिम अवधि समाप्त होने वाली है, एक्सपायर होने वाली है ऑन मतलब को नवंबर 10 को। इससे आगे ना बढ़ जाए, बशर्ते इससे आगे ना बढ़ पाए। इसकी अंतिम अवधि 10 नवंबर को समाप्त हो रही है, बशर्ते इसे आगे ना बढ़ पाए। अनलेस, जब तक इसे आगे ना बढ़ाया जाए, या जब तक इससे आगे ना बढ़ाया जाए। अनलेस मतलब होता है जब तक, एक्सटेंडेड मतलब आगे ना बढ़ाया जाए। तो जिसकी अंतिम तिथि 10 नवंबर को समाप्त होने वाली है, ये इस सेट टू एक्सपायर का मतलब समाप्त होने वाली है, बशर्ते जब तक इसे आगे ना बढ़ाया जाए, अनलेस एक्सटेंडेड। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी एडवांस्ड और हैवी वर्ड्स आप सीखे होंगे। इनको कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको तभी समझ में आएगा जब इसे आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही एडवांस लेवल की डिक्शनरी यूज़ की गई है, बहुत ही एडवांस लेवल के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। मैंने न्यूज़पेपर से उठाया था और ये बहुत ज़रूरी था आपको सीखना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत ईज़ी वर्ड्स पे टॉपिक्स बना रहा था, तो इसलिए आज मैं एडवांस वर्ड्स लाया हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और उसको समझाने की कोशिश भी करूँगा। Thank you for watching my channel and please do subscribe it.